आज हम हिंदी विषय के इस कार्य दिवस में अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी विषय के पिछले कार्य दिवसों में भी हम अलंकारों के विषय में पढ़ते आए हुए हैं, जिसमें हमने अलंकार के दो भेदों शब्दालंकार और अर्थालंकार के विषय में जाना। उसमें शब्दालंकार में हमने शब्दालंकार के 3 भेदों को जाना। 3 भेदों में जो हमारा पहला भेद था वो था अनुप्रास अलंकार, जिसमें हमने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार हमने दूसरा भेद पढ़ा था यमक अलंकार। यमक अलंकार में हमने पढ़ा था कि एक ही शब्द जब 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार हमने श्लेष अलंकार को पढ़ा था। श्लेष अलंकार में हमने पढ़ा कि जहाँ पर शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अनेकों बार उसका जो है अर्थ अलग अलग रहता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार पिछले कार्य दिवस में हमने पढ़ा था उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर कि 2 वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना का भाव होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पढ़ा था हमने हरिपद कोमल कमल से। हरि के पैर कैसे हैं? कोमल है। कैसे कोमल? कमल से, कमल के समान। इसी प्रकार आज हम आगे के 2 अर्थालंकारों को पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम है रूपक अलंकार और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हमने पिछले जो अलंकार पढ़ा था उपमा अलंकार, उसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ पर समानता हो उपमेय और उपमान में, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका आरोप किया जाए, अर्थात उन दोनों में एक रूपता दिखाई जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला है चरण कमल बंदो हरि राई। कह रहे हैं कि हरि के चरणों की वंदना करता हूँ, है ना। वो कैसे चरण है? कमल चरण, चरण कमल है, यानी कि चरण और कमल में कोई भी अंतर नहीं दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा है अंबर पनघट में डूबो तारा घट ऊषा नगरी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अंबर उपमेय पर पनघट उपमा का और तारा उपमेय पर घट उपमान का आरोप किया गया है ना। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, अंबर और पनघट में, और दूसरा है इसी में तारा और घट में, है ना। तो वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार तीसरा बता रहे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैं जो है चंद्र खिलौना, चंद्रमा खिलौना जो है उसको मैं मेरे लिए लेकर आओ, उसी को मैं लूँगा। ठीक है, तो चंद्रमा और खिलौना में कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात बालक को चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। भव और सागर उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर भव जो संसार है उपमेय, उसमें सागर उपमान का आरोप हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसी प्रकार अब हम अगला अलंकार पढ़ेंगे, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब शब्द प्रयोग किया संभावना। अब संभावना जैसे हमने उपमा में पढ़ा, उपमा में समानता की बात की, उपमान और उपमेय में समानता होती है, और रूपक में पढ़ा कि जैसा प्रयोग होता है, जैसे उपमेय के समान उपमान, तो जैसा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर
ऐसी बात नहीं की। यहाँ पर केवल संभावना प्रकट की है कि जैसे मान लो, तो इसी में अधिकतर जो है मनु, जनु, मानो, जानो, जैसे इन शब्दों का ही प्रयोग इसलिए होता है। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। पहला उदाहरण है, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कह रहे हैं कि अति कटु वचन कहत वैदेही, वैदेही कैकेयी जो है बहुत कड़वे वचन बोल रही है। कैसे? मानो लोन पर जरे पर देई, जिस प्रकार से मान लो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जले हुए पर नमक छिड़क रही हो। इसी प्रकार से इसमें आपने देखा कि मनहु का है कि मान लो, तो संभावना प्रकट की है। तो यहाँ अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि छैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण जो है उनका, उसमें उस शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अर्थात कल्पना यहाँ पर की गई है। ऐसा लग रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, जैसे जो है ऐसे सुंदर लग रहे हैं, पीला पट अर्थात दुपट्टा ओढ़ करके, श्याम सलोने गा, श्याम जो है कृष्ण, सलोने गा जो उनका श्याम वर्ण का शरीर है, मनहु नीलमणि शैल पर, बोले मान लो कैसे कि नीलमणि शैल पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नीला वर्ण है वैसे ही जो है श्याम वर्ण है, वैसे ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि नामक पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, यानी कि धूप पड़ रही है, जैसे प्रभात की प्रातः काल की धूप पड़ रही हो, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं, नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ पर नेत्र उपमान में कमल उपमेय की संभावना प्रकट की गई है। तो नेत्र बोल रहे कैसे हैं? मानो कमल हैं। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब बता रहे हैं कि सिर फट गया उसका वहीं, यदि सिर फटा होगा तो कैसा होगा? लाल रंग का। तो मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मानो बोल रहे ऐसा मान लो कैसा दिख रहा हो, जैसे लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो यहाँ पर जो है जो सिर की कल्पना जो है लाल रंग के घड़े से की गई है। तो लाल रंग का घड़ा जैसे रखा हो, तो ऐसे उपमेय में घड़े रूपी उपमान की कल्पना की गई है। धन्यवाद।